हे गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो शूट हो रहा है दोपहर के 1:30 बजे से। तो मैं खाना पीना खा चुकी हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो सोची थोड़ा आपसे बातें हो जाए। और आज मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ, इसलिए आपसे फेस टू फेस बातें कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से बात किए हुए। तो सोची कि आज फेस टू फेस बातें हो जाएं, उसके बाद अपनी स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ वही करिएगा। तो आज मैं स्टडी करने वाली हूँ एनिमल किंगडम, जो कि क्लासिफिकेशन में आता है। तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ूँगी और उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा तो थोड़ी रेफरेंस बुक से करूँगी, उसके बाद उसका मॉक टेस्ट लगाऊँगी। तो चलिए मैं पढ़ाई को स्टार्ट करती हूँ। और तो एक हमारे पास कमेंट आया था, तो उसी के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए मेरे एक शॉर्ट्स में वो कमेंट आया था। तो मैं सोच रही थी कि उसका रिप्लाई दूँगी, वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं नहीं बना पाती थी कुछ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो उनका कमेंट ये था कि हमारे हस्बैंड लड़ाई करते हैं और मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, और हमारे जो घर वाले हैं, मतलब घर के जो सदस्य हैं, वो गाली गलौज करते हैं, गलत बातें हमारे बारे में बोलते हैं। तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और वो तैयारी कर रही हैं एआरओ की, तो उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो देखिए, सबके घर में अगर आप जॉइंट फैमिली हो, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर सिटी में हो, सबके घर में कुछ न कुछ होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर वाले आपसे लड़ाई कर रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें, या कि मतलब बिल्कुल मेहनत ना करें। देखिए, आपको गाली गलौज तब तक करेंगे जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास सफलता नहीं है। जिस दिन आपके पास पैसे आ जाएंगे उस दिन से न तो आपके हस्बैंड आपको गाली देंगे, न तो आपके ससुराल वाले, इलाज हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं गाली देगा। और यकीन मानिए, अभी वो आपके ख़िलाफ़ हैं, अभी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी, जिस दिन आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप सक्सेस हो जाओगे, तो हर कदम पे आपका साथ देंगे। जो आज आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आज आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो कल अगर आप सफल हो जाते हो तो वही लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे और ये बोलेंगे कि हाँ, मुझे तो पता था कि ये कर लेगी, इसका हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। भले लड़ाई हो गई थोड़ी सी देर, मतलब थोड़ी टाइम के लिए आपका मूड ख़राब है, अपसेट है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप नॉर्मल होती हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए और पढ़ाई करिए। बिल्कुल ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए जो कि कहीं ना कहीं मतलब आपका भला नहीं चाह रहे हैं, आपको ये चाह रहे हैं कि हमेशा ये ऐसे बने रहे। देखिए, अगर आपके हस्बैंड गाली देते हैं तो कहीं न कहीं उनका मीन्स ये है कि ये कमाती नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, ये हमारे सामने हाथ फैलाती है, ठीक है। उनका मेन पर्पज़ ये है, और वो ये चीज़ ठान चुके हैं कि ये कुछ कर नहीं सकती, इसके पास पैसे नहीं है, ये हमारे सामने हाथ फैला रही है। तो अगर मैं नहीं दूँगा तो भी ये हमारे साथ रहेगी, अगर मैं गाली गलौज करूँगा तो भी हमारे साथ रहेगी। तो देखिए, अगर वो ये चीज़ मान चुके हैं तो आप कुछ करिए। भले ही आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो आप कुछ ना कुछ करिए। आप होम ट्यूशन कर लीजिए, या कि आप ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, अगर आप होम ट्यूशन भी नहीं, होम ट्यूशन तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब आपके घर में 2-4 बच्चे आए, आप उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप बच्चों को पढ़ाएंगी तो आपको 2 पैसे आएंगे, और उसके साथ साथ आपको भी बेनिफिट होगा, आपको नॉलेज मिलेगा, पढ़ाई के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप किताबों से जुड़ी रहेंगी। और अगर बच्चे नहीं आ पाते आपके घर में तो फिर आप यूट्यूब चैनल ही बना लीजिए। देखिए, लोगों का कहना है कि गलत है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती गलत है। गलत वो चीज़ है कि जो हम गलत दिखा रहे हैं या गलत लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। बाकी अगर हम अपनी हर दिन की रूटीन शेयर कर रहे हैं या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत नहीं होती है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए। अगर आपको बाहर जॉब करने जाने देते हैं तो आप बाहर जॉब भी कर सकती हैं, कोई भी प्राइवेट जॉब करिए, उसके साथ साथ अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू करते रहिए।
और मेन ये है कि आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई से बिल्कुल भी मतलब मन इधर उधर मत भटकाइए, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। तो मैं कई दिनों से आपके कमेंट का जवाब देना चाहती थी, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई थी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो यहीं पे एंड होता है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और देखिए, मैं एक बात और कहूँगी कि कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है जो कि आपके पढ़ाई में बाधा आ सकती है, ठीक है ना। अगर आप ठान के बैठे हो कि मुझे पढ़ना है, तो चाहे जितने भी काम हो, जितनी भी समस्याएँ आएँ, कितनी भी हस्बैंड गाली दे, मारपीट करे, कुछ भी मायने नहीं रखता है। बस अगर आपने मन में अपने ठान लिया है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग की होती है एंडिंग। हम मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय एवरीवन।